496 किलोमीटर्स दिखा रहा है। 97% चार्ज है। अभी घर से हम लोग निकल गए हैं, अभी जाना है बहुत दूर, 800 किलोमीटर लुधियाना। सो देखते हैं ये ईवी कितनी बार मेरे को रास्ते में चार्ज कराती है। ये हमारी जो ईवी है ये है BE6। सो हम लोग अभी बस घर से इसको चार्ज करके 97% थी तो निकले हैं। अब देखते हैं रास्ते में कहाँ पे क्या क्या होता है। आपको मैं पूरी अपडेट दूंगा रास्ते में कहाँ मुझे ईवी चार्जर मिला। मेरी सारी टेंशन ही यही है कि ईवी चार्जर कहाँ मिलेंगे। एक बार चार्ज होगी कि 800 किलोमीटर पे 2 बार चार्ज होगी। अभी 496 की रेंज दिखा रहा है तो प्रॉब्ली एक बार तो होनी ही चाहिए। और देखते हैं कि 2 बार की ज़रूरत पड़ती है या हो सकता है हम 3 बार रुके। तो पूरा मैं आपको पूरे इस व्लॉग में बताता रहूँगा कि कैसे क्या हमारे साथ एक कानपुर तो लुधियाना की जर्नी में हुआ। तो मेरे साथ पूरे रास्ते बने रहिएगा और अपडेट्स लेते रहिएगा। अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं यूपी से पंजाब साइड या और कहीं आगे तो ये व्लॉग आपको काम देगा और आपको ये भी बताएगा कि अगर आपके पास ईवी है तो कहाँ आपको चार्जिंग करनी है। तो मैं रास्ते में आपको पूरी अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए। हम लोग चल रहे हैं और अभी 89% बैटरी हो गई है। 450 की रेंज दिखा रहा है और अभी हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं। तो अब देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। लगभग ये 1% बैटरी पे 3.5-4 किलोमीटर मैक्सिमम चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 400 किलोमीटर तक जाएगी। और हाईवे पे हम लोग देखिए आ चुके हैं। तो अब देखिए हो सकता है मुझे यहाँ से लुधियाना जाना है जो कि है 800 किलोमीटर के आसपास। तो 800 किलोमीटर पे हो सकता है मुझे 2 बार स्टॉपेज लेने पड़े, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी बैटरी हमको बचा के भी चलनी है। अब देखते हैं कि हम पूरी बैटरी 2 बार स्टॉप लेते हैं कि 1 बार लेते हैं। पूरे व्लॉग में आगे बने रहिए। और अभी तो मज़ा आ रहा है चलाने में इसको। हाईवे अच्छा है, क्लीन है। कानपुर टू लुधियाना का हाईवे बहुत अच्छा बन चुका है। रास्ता आप खुद देख सकते हैं। अभी हम कानपुर के आउटर्स में ही हैं। लगभग 30-35 किलोमीटर से ऊपर जा चुके हैं अभी और अच्छा चल रहा है सब कुछ। बाकी आपको मैं आगे अपडेट देता रहूँगा। और 100 की स्पीड मैंने मेंटेन की हुई है। लगभग मैं 90-100 के आसपास जा रहा हूँ, क्योंकि भगा नहीं रहा हूँ गाड़ी को, ताकि मुझे अभी रेंज मिल जाए। और पूरी फैमिली के साथ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रेंज मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। भगाएंगे तो जितना भगाएंगे उतनी कम रेंज मिलेगी। तो भगाने से बेटर है कि आप 80-100 चलाइए आराम से। आपको रेंज हो सकता है कि बढ़ के मिले। बाकी मैं आपको अपडेट देता हूँ। इसका जो मैंने अभी जो मोड रखा है वो डिफ़ॉल्ट मोड पे ही रखा है। अभी मैंने इसमें कोई और मोड चेंज नहीं किया है BE6 में। तो डिफ़ॉल्ट मोड पे ही ये अभी 450 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं ये आगरा एक्सप्रेस वे पे, जो भी लखनऊ से आगरा जाता है। इस पे हम लोग चल रहे हैं। अभी 81% बैटरी है, 400 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो अभी हम लोग 20% लगभग बैटरी एग्जॉस्ट कर चुके हैं और अभी हम लोग लगभग 70-80 किलोमीटर आ चुके हैं। तो अभी मैं धीरे ही चल रहा था। अब देखिए एक्सप्रेस वे पे आ गए। तो एक्सप्रेस वे पे देखते हैं क्या हमको देता है, क्योंकि देखिए अभी मैंने जो इसमें नोटिस किया है कि अगर आप भगाएंगे, और इसको भगाने का मन भी करता है क्योंकि ये थोड़ा स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग देती है। 0 से 100 6.8 सेकेंड्स में जाती है। तो कब ये 120-150 पहुंच जाती है पता नहीं चलता है। तो मुझे हर बार कंट्रोल करना पड़ रहा था इसको। तो मैंने अभी क्या किया कि इसकी स्पीड लिमिट को अब वापस से 100 के आसपास रखना शुरू किया, क्योंकि अभी मैं थोड़ा भगा रहा था बीच में तो उसने थोड़ी सी रेंज ज़्यादा खा ली। तो अब देखते हैं कि अगर हम लोग 100 पे ही कांस्टेंट रखते हैं तो इस जर्नी में हमको कितना लंबा लेके जाएगी। बाकी आप आगे फिर आपको मैं अपडेट दूंगा। और यहाँ पे भी हमको अभी चार्जिंग मिलेगी। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐप है जो मैंने डाउनलोड कर रखी है, जो आप लोग भी अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें महिंद्रा की एक खुद की भी ऐप है और भी 2-3 ऐप है मैंने इसमें कर रखी है। और ये फ़ोन से वायरलेसली कनेक्टेड भी है। तो अभी मैं जब भी चाहूँ यहाँ से इनको देख भी सकता हूँ जाके। तो अब ये ऐप है EVARC और एक है प्लग शेयर। तो अभी तो फिलहाल ये 2 ऐप पे मैं ज़्यादा रिलाय कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि हमको जो भी चार्जेस मिलते हैं वो एक्टिव हैं, चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। वैसे इसमें सब बताता है और वहाँ जाके भी उसकी रियल पोजीशन पता चलेगी, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट ट्रिप है। दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप ऑन EV इतनी लॉन्ग जर्नी पे। ये EV में कम से कम 3200 किलोमीटर चला चुका हूँ और 3 महीने से है मेरे पास ऑलमोस्ट। और ये अच्छी चलती है, सब कुछ बहुत बढ़िया। अभी तो मैंने सिटी ड्राइव के लिए ली थी, लेकिन क्योंकि इसकी रेंज क्लेम की जाती है कि 500 प्लस है, तो मैं इसको बाहर लेके जा रहा हूँ। पर मुझे लग नहीं रहा ये
ऑन हाईवे 500 देगी, सिटी में तो ये 450-500 बहुत आराम से देती है, लेकिन हाईवे पे मेरे को देखना है। आगे मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों। आपको मैं एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ जो मैंने अभी एक्सप्लोर करी। इस पर मैंने क्रूज कंट्रोल को 100 पे सेट कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर सेट लिमिट 100 होती है कहीं कहीं पे। तो ये देखिए, इससे क्या हुआ कि अब ये हाईवे पे चल रही है और मेरे को 100 पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और ये सामने जो गाड़ी चल रही है, देखिए कितना डिस्टेंस है, और ये गाड़ी अपने हिसाब से अपनी स्पीड को कम ज़्यादा भी कर रही है। अगर सामने वाली गाड़ी ब्रेक लगाती है तो ये देखिए ये 93 पे आ गई है अब ये सामने वाली गाड़ी स्पीड बढ़ाएगी तो इसकी भी स्पीड बढ़ेगी। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एक बार क्रूज पे सेट कर दीजिए और गाड़ी को आराम से चलाते रहिए। और देखिए स्पीड लिमिट भी आपकी वॉलेट नहीं होगी। रेंज भी मुझे लगता है कि अब ज़्यादा बेटर देगी, क्योंकि अभी तक मैं एक्सेलरेट कर रहा था तो रेंज भी कम ज़्यादा दिखा रहा था, क्योंकि मैं भगा भी रहा था। अभी क्योंकि मैंने कांस्टेंट 100 पे क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया है, तो ये सामने वाली गाड़ी का, क्योंकि इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सेकंड है जनरेशन का है, तो क्या हुआ कि ये अपने आप से सामने वाली गाड़ी की स्पीड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। काफ़ी देखिए डिस्टेंस आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में करता है कि ये अपने आप से ऑटो ब्रेकिंग करता रहेगा। और ये 100 पे सेट हो गया है और बहुत रिलैक्स होकर आप गाड़ी चलाते रहिए, अपने आप से चलती है। इसमें लेन सेंटरिंग अगर आप उसको ऑन कर देंगे तो लेन सेंटरिंग क्या करती है कि ये आपको लेन में ही रखती है। आप अगर इसको देखेंगे कि ये ऑटो लेन सेंटरिंग से क्या होता है कि ये जो लेन है, गाड़ी अपने आप से देखेंगे लेफ्ट राइट होके अब इसी लेन में चलती रहेगी। आपको पूरा हाथ हटा दीजिए और ये देखिए ये पूरी गाड़ी सेट होगी, मैंने हाथ छोड़ दिए, ये गाड़ी अपने आप से क्रूज कर रही है, स्पीड भी अपने आप से है और सब कुछ अपने आप से हो रहा है, ब्रेकिंग भी अपने आप से ले रही है। तो बहुत बढ़िया फीचर है ये। तो दोस्तों इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये सिटी में नहीं होगा, ये हाईवे पे मैंने अभी इसको जस्ट देखा और मज़ा आ रहा है अभी चलाने में। आगे मैं आपको अपडेट देता हूँ। ये देखिए अडानी के ये भाई की एक गाड़ी यहाँ रुकी है, एक ये है, एक इधर हमारी BE6 है और उसके बाद भी एक और BE6 रुकी आके। और ये देखिए 3 स्टेशन हैं, तीनों में पावर नहीं है अडानी के। और यहाँ पे भी हम लोग हैं इटावा के पास। ये देखिए फूड कोर्ट है यहाँ पे, लेकिन हमने सोचा था यहाँ पे चार्जिंग पे लगाएंगे और फूड कोर्ट जाएंगे, पर यहाँ पे चार्जिंग है ही नहीं। तो आगे देखते हैं, आगे कहीं पे जाएंगे। अभी हमारे पास 150 की रेंज है, तो 150 किलोमीटर में देखते हैं और क्या ऑप्शन आते हैं। तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा इशू ये हुआ कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं आए, कानपुर से सिर्फ 160 किलोमीटर पे आए और रेंज क्योंकि हम थोड़ा भगा के आ रहे थे तो रेंज दिखा रही थी 150। फिर हम लोग एक EV चार्जर पे रुके, वहाँ पे चार्ज नहीं हुआ, चार्जर ख़राब था। फिर हम दूसरे चार्जर पे रुके, वहाँ पे भी ख़राब था। तो इसमें करते कराते 50-60 किलोमीटर तो हम लोग घूमते रहे। फिर क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस वे पे थे, वहाँ पे चार्जर नहीं चला, तो फिर हम लोग को दिक्कत हो गई। अडानी का चार्जर था, फिर हम लोग Jio PP के चार्जर पे गए। अब फाइनली एक HP के चार्जर पे हम लोग रुके, तो घूमते घामते हम लोग 60-70 किलोमीटर तो चार्जर ही ढूंढते हुए लग गए और कम से कम हमने 1.5 से 2 घंटा ख़राब किया। अब ये HP के चार्जर पे आए तो यहाँ पे 2 ऐप्स हैं इनकी, एक HP चार्ज करके होती है और एक HP पे करके होती है। तो HP पे में पहले हमने दोनों डाउनलोड करी, उसमें एक में पैसा डाला, अब उससे चार्जर पे गए, फिर वहाँ पे चार्जिंग से स्कैन किया और आधा घंटे से ऊपर लग गया इसको समझने में सिस्टम को। फिर एक भाई साहब आए यहाँ पे, उन्होंने पूरी मदद करी। यहाँ पे कोई बताने वाला भी नहीं था, फिर बाद में वो आए भाई साहब, उन्होंने मदद करी। उसके बाद भी दिक्कत हो रही है और अब चार्जिंग पे लगाई है। अब देखते हैं, चार्ज करते हैं, आगे कितनी रेंज होगी। अब लुधियाना जाना है, अभी सिर्फ 150-200 किलोमीटर पे यहाँ पूरी रेंज एग्जॉस्ट कर चुके हैं हम लोग। और ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग कल पहुँच पाएंगे। तो आज हो सकता है हम लोग दिल्ली स्टे भी ले लें, कोई भरोसा नहीं है। EV का एक अभी रोना यही है कि सारे चार्जर्स चल नहीं रहे हैं, कहीं कहीं चलते हैं, कहीं कहीं नहीं चल रहे हैं। और जहाँ पे थे वहाँ पे देखिए जब नहीं चलते तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर आपको ये रेंज एंजाइटी भी होती है कि आगे कहाँ तक जाएगी गाड़ी, क्योंकि ऐप में कुछ दिखाता है, फिर वहाँ पहुँचो तो चार्जर होते नहीं हैं। तो अभी फ़िलहाल तो देखिए चार्ज हो रही है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम लोग ने क्या किया और कब तक हम लोग ये सफ़र को कंप्लीट कर पाएंगे जो 800 किलोमीटर का था। ये देखो लेन सेंटरिंग, अभी ये देखिएगा अपने आप से घूमेगी गाड़ी। मेरे हाथ छूट गए हैं, ये गाड़ी देखिए अपने आप से ही, देखिए जैसे कह रही हाथ रखो, लेकिन ये अपने आप से घूम रही है। देखिए कर्व पूरी रोड है, ये अपने आप को ही ये देखिए घुमा रही है। आ गए हम लोग फाइनली, घूमते घामते शाम तक यमुना एक्सप्रेस वे पे जाने वाले हैं और काफ़ी टाइम लग गया। बीच में कुछ गलतियां करी, चार्जिंग में 2 घंटे ख़राब किए आज।
3 जगह चार्जर्स ढूंढे जाके, तब जाके चार्ज हुई है। 2 जगह तो चार्जर ही ख़राब थे, एक जगह अडानी का था, एक जगह रिलायंस का था। फिर जाके फाइनली HP पे मिला। फिर वहाँ पे आधा घंटा सीखने में लग गया उसकी ऐप वगैरह को, और 1-1.5 घंटा चार्ज होने में। तो अब शाम के बज गए 5, हम लोग निकले थे 10 बजे। तो कायदे से हमको पहुंच जाना चाहिए था आगरा तक 2 बजे तक, और हम लोग 3 घंटा हमने वेस्ट किया है। तो स्लो हो गई हमारी स्पीड, बट अब फिर भी हम लोग आगे जा रहे हैं और होपफुली आज ही लुधियाना पहुंचेंगे, लेकिन लेट सवेट पहुंचेंगे, हो सकता है 2-3 बज जाए। अब एक बार और चार्ज करेंगे इसको, हो सकता है पहुंचते पहुंचते भी एक बार चार्ज करना पड़े, क्योंकि अब हमने ये सोच लिया कि 100% चार्ज नहीं करेंगे। जहाँ चार्जर मिलेगा थोड़ा थोड़ा चार्ज करते हुए चलेंगे, क्योंकि ऐसे टाइम बर्बाद होता है। तो चार्जर मिलते नहीं है हर जगह सही, जहाँ दिखेगा हर 2-3 घंटे में एक बार चार्जर से 20-30% चार्ज करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा 30 मिनट का, और बढ़िया चार्ज भी हो जाएगी गाड़ी, और हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों आगे के लिए भी फॉलो करते रहिए। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये कानपुर टू लुधियाना की जर्नी कितने घंटे लगे, और चार्जेस कहाँ कहाँ हैं ये भी मैं एंड में आपको बताऊंगा। अगर आप भी यूपी से पंजाब जाना चाहते हैं तो चार्जेस के लिए कांटेक्ट करिएगा, या मेरी इस पूरे व्लॉग को देखते रहिएगा। DM करेंगे या कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगर नहीं भी कमेंट करेंगे तो अगर व्लॉग देखेंगे, ये पूरा व्लॉग देखेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया तो हो जाएगा कि आपको भी क्या करना चाहिए। हमने इटावा के पास चार्ज किया था, अब आगे हम लोग जा रहे हैं, ये आगे हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे भी चार्जर्स हैं, तो वहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि हमको चलता हुआ चार्जर मिल जाए। फिर देखेंगे मुरथल पे मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो करनाल पे तो करनी ही है चार्ज। फिर सीधा हम लोग पहुँचेंगे लुधियाना। तो दोस्तों आज का जो दिन था ना दोस्तों, मैं आज मतलब पक गया था और थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो हम लोग चले थे कानपुर से, और ये सोचा था कि आज ही रात तक लुधियाना पहुँच जाएंगे, लेकिन 8 से 10 घंटे हम लोग ट्रैवल किया। आज हम लोग सुबह 10 बजे निकले और 8 बजे नोएडा पहुँचे। तो नोएडा में हमने फाइनली एक होटल ले लिया। क्यों? क्योंकि आज पूरे दिन हमको कोई भी ना यमुना एक्सप्रेस पे ना आगरा एक्सप्रेस पे, इटावा में एक बार चार्जिंग का मौका मिला, वो मैंने आपको दिखाया था, वही एक चार्ज हम लोग कर पाए थे फुल। उसके बाद हमको कहीं पर भी चार्जिंग का मौका नहीं मिला। EVs का क्या है कि अगर आप स्पीड में चलाएंगे तो आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होगी, जल्दी ड्रेन होगी, और आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपकी EV आपको 500 किलोमीटर दिखा रही है तो अभी मान के चलिए वो 350 ही चलेगी, क्योंकि आप जब स्पीड में चलाते हैं तो फिर उसकी बैटरी बहुत तेज़ी से डाउन होती है। और अगर आप 80 की स्पीड पे चलाएंगे, जो कि बहुत स्लो है यमुना एक्सप्रेस और आगरा एक्सप्रेस वे पे, मैं बोर हो गया था दोस्तों। फिर मैंने 100-120 घुमाना शुरू किया अपनी गाड़ी को भगाना, और जब मैंने इसको इतनी स्पीड पे भगाया तो देखा कि बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन हो रही थी। तो हमने सीधा ये सोचा कि नोएडा में आके रुकते हैं, यहाँ पे रात स्पेंड करते हैं, क्योंकि थकान भी हो गई थी। सुबह 7 बजे के उठे थे, फिर हम लोग तैयार होते होते 10 बजे निकले। फिर हमने इटावा में 2.5-3 घंटे बर्बाद कर दिए। वहाँ पे चार्जर मिला, फिर बहुत मुश्किल से वहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हुई, और कहीं पे चार्जर मिला ही नहीं। मैं आपको बताऊँ कि अभी इतना डेवलप हुआ नहीं है। चाहे आपकी EV 500 किलोमीटर देती हो, 400 देती हो, आपको कई बार चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि आपको रेंज नहीं मिलती है उतनी। हाईवेज पे सिटी में तो बहुत मस्त है, हाईवे में मैं कहूँगा कि अभी इंफ्रा बहुत ख़राब है दोस्तों, और ना रिलायंस का चार्जर चला, ना अडानी का चला, और ना ही हमारा जो चार्जर था इसका टाटा वालों का, उनका भी नहीं चला, और कोई चार्जर था ही नहीं। तो फिर हम लोग ने सोचा कि आज स्टे करते हैं, थोड़ी बैटरी बची है। अभी सुबह एक बार देखेंगे यहाँ पे आसपास नोएडा में चार्ज करेंगे। अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे चार्जर्स हैं। आज का दिन मैं अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ। Day 2 हम लोग लेके आएंगे कल। तो ये जो व्लॉग है इसको ऐसे ही सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि Day 2 इसका आप देखें तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको ऐप्स भी बताऊँगा क्या क्या परेशानी मैंने फेस करी, आप ना करें। आप भी अगर लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको क्या ऑप्शन होने चाहिए, आपको कैसे चार्जिंग करनी चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत थका देने वाला दिन था। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।